नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां गीता सक्सेना। पहला पेश ने चौंकिया खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा करने का किया ऐलान। प्रधानमंत्री के ऐलान का मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत लोगों वालों भरवां स्वागत। पंजाब विधानसभा का इजलास 27 सितंबर को बुलाने को राज्यपाल ने दी मंजूरी। सीमा सुरक्षा बल ने अमृतसर जिले में कौमांतरी सरहद से तकरीबन 21 करोड़ रुपए की हैरोइन फड़ी। सर्द रुत के नराते कल 26 सितंबर तो शुरू हो रहे हैं। मंदिरों में कीतियां गईयां तैयारियां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम से रखने का ऐलान किया है। आकाशवाणी के आज मन की बात प्रोग्राम में देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार साझे करदे उन्होंने कहा कि जन्म दिहाड़े ते भगत सिंह नूं इह सच्ची श्रद्धांजलि होवेगी। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शहीद भगत सिंह के जन्म दिहाड़े ते उन्होंने श्रद्धांजलि देने लई ही चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम से रखने का फैसला लिया गया है। भगत सिंह जी की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। यह तय किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। मैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और देश के सभी लोगों को इस निर्णय की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लें, उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाएं। यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होती है। शहीदों के स्मारक, उनके नाम पर स्थानों और संस्थानों के नाम हमें कर्तव्य के लिए प्रेरणा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही देश ने कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की स्थापना के जरिए भी ऐसा ही एक प्रयास किया है। और अब शहीद भगत सिंह के नाम से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम इस दिशा में एक और कदम है। मैं चाहूंगा अमृत महोत्सव में हम जिस तरह स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े विशेष अवसरों पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी तरह 28 सितंबर को भी हर युवा कुछ नया प्रयास अवश्य करे। प्रधानमंत्री मोदी ने उगे मानवतावादी चिंतक ते देश के महान सपूत दीन दयाल उपाध्याय नु जन्मदिन मौके याद किया। भारतीय दर्शन कैसे दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है, ये दीनदयाल जी ने हमें सिखाया। एक तरह से आजादी के बाद देश में जो हीन भावना थी, उससे आजादी दिलाकर उन्होंने हमारी अपनी बौद्धिक चेतना को जागृत किया। वो कहते भी थे, हमारी आजादी तभी सार्थक हो सकती है जब वो हमारी संस्कृति और पहचान की अभिव्यक्ति करे। इसी विचार के आधार पर उन्होंने देश के विकास का विजन निर्मित किया था। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि देश की प्रगति का पैमाना अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति होता है। आजादी के अमृत काल में हम दीनदयाल जी को जितना जानेंगे, उनसे जितना सीखेंगे, देश को उतना ही आगे लेकर जाने की हम सबको प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिहड़े लोग सुन नहीं पाउंदे जां बोल के भी अपनी गल नहीं रख सकते, उन्हां लई साइन लैंग्वेज शुरू कीते जाण नाल लखां दिव्यांगां नूं लाभ होया है। भारत में बरसों से एक बड़ी दिक्कत ये थी कि साइन लैंग्वेज के लिए कोई स्पष्ट हाव भाव तय नहीं थे, स्टैंडर्ड्स नहीं थे। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वर्ष 2015 में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई थी। मुझे खुशी है कि ये संस्थान अब तक 10,000 वर्ड्स और एक्सप्रेशंस की डिक्शनरी तैयार कर चुका है। 2 दिन पहले यानी 23 सितंबर को साइन लैंग्वेज डे पर कई स्कूली पाठ्यक्रमों को भी साइन लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है। साइन लैंग्वेज के तय स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी काफी बल दिया गया है। साइन लैंग्वेज की जो डिक्शनरी बनी है, उसके वीडियो बनाकर भी उनका निरंतर प्रसार किया जा रहा है। YouTube पर कई लोगों ने, कई संस्थानों ने इंडियन साइन लैंग्वेज में अपने चैनल शुरू कर दिए हैं। यानी 7-8 साल पहले साइन लैंग्वेज को लेकर जो अभियान देश में प्रारंभ हुआ था, अब उसका लाभ लाखों मेरे दिव्यांग भाई बहनों को होने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों ਨੂੰ वोकल फॉर लोकल ਦੀ याद ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ खादी ਦੀਆਂ वस्तां खरीदਣ ਦਾ सद्दा ਦਿੱਤਾ। बीते वर्षों से हमारे त्योहारों के साथ देश का एक नया संकल्प भी जुड़ गया है। आप सब जानते हैं, ये संकल्प है वोकल फॉर लोकल का। अब हम त्योहारों की खुशी में अपने लोकल कारीगरों को, शिल्पकारों को और व्यापारियों को भी शामिल करते हैं। आने वाले 2 अक्टूबर को बापू की जयंती के मौके पर हमें इस अभियान को और तेज करने का संकल्प लेना है। खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ये सारे प्रोडक्ट के साथ साथ लोकल सामान जरूर खरीदें। आखिर इस त्योहार का सही आनंद भी तब है जब हर कोई इस त्योहार का हिस्सा बने। इसलिए स्थानीय प्रोडक्ट के काम से जुड़े लोगों को हमें सपोर्ट भी करना है। एक अच्छा तरीका यह है कि त्योहार के समय हम जो भी गिफ्ट करें उसमें इस प्रकार के प्रोडक्ट को शामिल करें। इस समय यह अभियान इसलिए भी खास है क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हम आत्मनिर्भर भारत का भी लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जो सही मायने में आजादी के दीवानों को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस बार खादी, हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट इस प्रोडक्ट को खरीदने के आप सारे रिकॉर्ड तोड़ दें। गुजरात विच 29 सितंबर तो शुरू होने वालियां कौमी खेडां विच हिस्सा लैण वाले सारे खिडारियों नूं उन्हां शुभकामनावां दित्तियां। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जलंधर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नां ते रखने के फैसले का समुचे पंजाब वालों स्वागत किया है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री जी का तह दिलों धन्यवाद करते हैं। पंजाबियों की पिछले लंबे समय तो वड्डी मांग पूरी हुई है। इधर शहीद भगत सिंह नगर जिले में स्थित शहीद भगत सिंह के जद्दी पिंड खटकड़ कलां विखे लोगों ने इस ऐलान से खुशी का इजहार किया। खटकड़ कलां विखे स्थित शहीद भगत सिंह की यादगार ते पुजे सोशल वर्कर जसवंत सिंह पाल्टा समेत होरनां लोगों ने कहा कि यह एक स्वागत योग फैसला है। अज मोदी जी ने जिहड़ा मोहाली एयरपोर्ट का नाम बदल के शहीद भगत सिंह जी के नाम ते रखिया, मैं और अपनी कमेटी वालों असी मोदी जी ते उन्हां दी कैबिनेट का बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। मोदी जी अगे एक होर बेनती कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उधम सिंह जी नूं शहीदी दर्जा, अगर शहीदी दर्जा नहीं तो भारत रत्न भी जल्दी तो जल्दी देना चाहिए और मोदी जी का मैं तहे दिलों शुक्रिया अदा करदा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शहीद भगत सिंह के नाम से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रखा। मैं उन्होंने बहुत धन्यवाद करदी हाँ ते अपने सारे जिला वासियों को बहुत बधाई दिंदी हाँ जिन्होंने सानू इन्ना मान बख्शिया, साडे शहीद नूं मान बख्शिया। अज जो मोदी साहब जी ने मोहाली एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह जी के नाम से रखा, मेरा बहुत बहुत ज़्यादा मैं धन्यवाद करना। इस दौरान मोहाली के ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गों के लोगों ने प्रधानमंत्री वालों हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम से रखे जाने ते खुशी प्रगटाई है। भारतीय जनता पार्टी के आगू बलबीर सिंह सिद्धू और पार्टी की कार्यकारिणी के मैंबर नरेंद्र राणा ने इस ऐलान लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने ऐलान करके साढ़े सारा चुरुपी मंग पूरी की है, उन्होंने कोट-कोट धन्यवाद समुची सेंटर गवर्नमेंट का, प्लस मैं अपने सारे पंजाबी भाईचारे भारत वासियों और देश विदेश में अपने भैन भरावां इस गल की बधाई देना चाहना कि अज साडी एक बहुत बड़ी डिमांड भी पूरी की और साडे जो कौम के देश के शहीद ने उन्होंने बहुत बड़ा मान सम्मान साडे मोदी साहब ने दिता है। असी बहुत बहुत धन्नवादी है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। देश के विच बहुत सारिया सरकारां रहियां पहले भी, पर किसी ने अजिहा हौसला नहीं करिया। उन्होंने अज ये मैं समझदा
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਹ ਇਜਲਾਸ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਤਨੋਆ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਡਰੋਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੇਖੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਸ ਡਰੋਨ ਵੱਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਰੋਨ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 4 ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਲੋ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬੰਦ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਨਰਾਤੇ ਕੱਲ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਯਾਨੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਰਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਰਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨਰਾਤੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਸ਼ੈਲ ਪੁੱਤਰੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ @75 ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ 2022 ਲਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 11 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰੂਪਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਰੇਟਾ, ਭਿੱਖੀ, ਦਸੂਹਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਘੱਗਾ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਕੁਰਾਲੀ, ਮੁਣਕ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਿਲੇਬਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ CUET ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭਲਕੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ UGC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ M ਜਗਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ 66 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਨਰਾਤੇ ਕੱਲ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।